Also known as the party capital of India. It is one of the most visited places in India. गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है. Be it that newly married couple who wants to go to Goa for their honeymoon, or that friends group who just want to go there for their annual reunion and party and chill with friends. Or be it that solo traveler who just wants to take a break from their everyday hustle and go sit by the beach, have a chilled beer. गोवा एक ऐसी जगह है जो हर एक के प्लान में फिट बैठता है. मैं पहली बार गोवा गई थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी. आई वाज इन क्लास 11. हमारी स्कूल की ट्रिप थी. इट वाज अ स्कूल एक्सकर्शन विद स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं पहली बार जा रही थी आउट स्टेशन कहीं पे, वो भी स्कूल फ्रेंड्स के साथ. एंड इट वाज अ मुंबई गोवा ट्रिप. बहुत फन ट्रिप थी एंड हम लोग मुंबई से गोवा गए थे बाई ट्रेन एंड ट्रेन कुछ 22 टनल्स के अंदर से गई थी एंड इट वाज सो मच फन. आई हैव सो मेनी फन मेमोरीज ऑफ दैट ट्रिप. उसके बाद आई थिंक आई अगेन वेंट टू गोवा फॉर अ ऑफिस ट्रिप इन 2018. it was I think 2 to 3 days trip full of meetings and it held in Goa. मैं ज़्यादा घूम तो कुछ नहीं पाई, but we had a couple of dinners by the beach and I think it was just like a very short trip. फिर मैं गोवा गई 2024 में with our newly bought car. हम एक रोड ट्रिप पे गए थे गोवा and our first destination was Agonda Beach in South Goa and फिर हम नॉर्थ गोवा भी जाने वाले थे वहाँ से. It was mesmerizing, I would say. मैं कभी पहले साउथ गोवा उतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं की थी एंड ऑनेस्टली आई थिंक सम 5-10 years बैक इतना कुछ था भी नहीं साउथ गोवा के नाम पे. We didn't have much awareness about South Goa, as a whole. But I think South Goa is beautiful if you want to, enjoy serene beaches. आपको बस थोड़ा शांति से बैठ जाना है, बीच एंजॉय करना है, अच्छा सी फूड खाना है एंड यू वांट ट्रैंक्विलिटी. आई थिंक साउथ गोवा इज द प्लेस फॉर यू. सो ये आई थिंक वाज अराउंड मार्च लास्ट ईयर. Around I think 7th of 8th of March, around Holi time, we planned again a trip to Goa and हम लोग again कार से ही जा रहे थे but this time we were going to North Goa first and North Goa is a little far from Bangalore. I think it takes almost approximately around 12 hours. Yeah. तो हम जाने वाले थे नेक्स्ट दिन सुबह उठ के और हम लोग थोड़ा अर्ली बेड चले गए थे सोने. आई थिंक बाई 10:30 हम लोग चले गए थे बेड पे कि थोड़ा सो जाएंगे फिर अर्ली मॉर्निंग 3:30 निकलेंगे. बट I think it was around 11:30 me and my husband we realized कि हम किसी को भी ज़रा से भी नींद नहीं आ रही है and we are not able to sleep. तो क्या था पता नहीं, थोड़ा सा एंजाइटी था या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जाने की. I don't know. It was like हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे. बहुत कोशिश किया एकदम बट नहीं सो पा रहे. So we decided कि चलो एक काम करते थे. It will be very wild but चलो निकलते हैं गोवा के लिए क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे. तो हम निकल गए. आई थिंक रात के कुछ देर बजे हमने स्टार्ट की और हम निकले. रोड्स तो काफ़ी खाली थी क्योंकि हम रात को निकले, बस ट्रक थी रास्ते पे. सो वी मूव्ड प्रिटी फास्ट बट एक अजीब ही फेनोमेनन हुआ इस टाइम हमारे साथ. वो था कि बहुत ज़्यादा फॉग मिला. इट वॉज लाइक विजिबिलिटी वॉज नॉट इवन 50 मीटर. नॉर्मली बैंगलोर के आसपास हम बहुत जगह गए हैं एंड यूजुअली वी स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग ओनली बट ऐसा फॉग हमने कहीं नहीं देखा. तो इट वॉज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. एक्चुअली कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी. बगल में भी कार है तो वो दिख नहीं रहा था. तो आई थिंक फ्यू किलोमीटर स्ट्रेच, आई थिंक इट विल बी लाइक 50-60 किलोमीटर्स हमने वैसे चलाई. फिर थोड़ी थोड़ी डे लाइट आने लगी थी. सनराइज तो हुआ नहीं था पूरा बट थोड़ा सा डे लाइट आने लगा था तो इट गॉट बेटर. तो हम जस्ट ढूंढ रहे थे कि एक टी शॉप मिल जाए, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा आँख में पानी वानी डालेंगे क्योंकि पूरी रात ड्राइव कर रहे थे एंड
मेरे हस्बैंड को तो नींद नहीं आती है व्हेन ही इज ड्राइविंग, बट मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि सारी रात लोग नहीं सोए थे और इतना मतलब ऐसा फॉग था, एकदम स्ट्रेस लग रहा था. बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दिस रूट बैंगलोर टू गोवा, देयर आर हार्डली एनी ईटरीज, आपको ज्यादा कोई शॉप्स नहीं मिलेंगे. तो एंड बिकॉज लाइक इट वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक अराउंड 6:37, एनी ऑफ द शॉप्स वर इवन ओपन. तो हम लोग जस्ट चले जा रहे थे और देख रहे थे रेन, मतलब अगर एक चाय का शॉप या कुछ मिल जाए, थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेंगे. वी वांटेड टू स्ट्रेच and like you know just have some tea and get freshened up, थोड़ा सा like maybe 5-10 minutes break, but मिल ही नहीं रहा था. तो क्या करेंगे, हम चलते चले जा रहे थे और देख रहे थे कितने बजे पहुंचेंगे हम, थोड़ा लाइक टाइम के पहले पहुंच जाएंगे क्या, ऐसे सब चलते चलते हम लोग, फिर हम लोगों को एक मिला धाड़, आई थिंक दिस वाज नियर धारवाड़ के कहीं पे एक बहुत एक बड़ा पीड़ा शॉप था, दिस लाइक बिग मिश्रा, दे आर अ चेन स्टोर. तो वहां पे हमने सोचा चलो इधर रुकते हैं, रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि वी नीड दैट ब्रेक. तो हम वहां रुके, हमने बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट, जस्ट इडली एंड चाय पिया. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर निकल पड़े फिर से गाड़ी लेके. बट देयर वाज सो मच रोड वर्क्स गोइंग ऑन, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एंड मैक्सिमम lanes were one way और you know single lane पे सब चल रहा था. So it was pretty frustrating. बहुत टाइम हमारा वहाँ गया, हम बहुत स्लो हो गए एंड जो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा था पहुँचने का, उससे 1-1.5 घंटे हम पीछे चले. सो दैट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. मैं तो मतलब बीच में कैमरा भी बंद कर दी शूट करना क्योंकि मुझे इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई ये क्या है, मतलब यू नो यू हैव बीन ड्राइविंग थ्रू द नाइट, फिर रोड्स भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, फिर बीच में तो हमको चाय का दुकान भी नहीं इनिशियली मिल रहा था. तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एक पॉइंट के बाद. सो फाइनली हमको उसके बाद अच्छी रोड्स मिल गई, लाइक वी गॉट द नेशनल हाईवे. तो हम चलते चले गए वहां से. हमारा जो होटल था इस टाइम का, हमने समिट ग्रुप का एक प्रॉपर्टी बुक किया था एंड इट वाज नियर कलिंगुड बीच. क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे 2024 में तो हम वैगेटर बीच के पास थे. सो वी हैड एक्सेस टू वैगेटर बीच एंड अंजुना वाज आल्सो वेरी नियर. तो दिस टाइम वी थॉट विल स्टे इन अ डिफरेंट एरिया. तो हम कलिंगुड बीच के पास ये होटल बुक किए थे एंड कलिंगुड एंड बागा इज वेरी नियर बाय, आई थिंक 2-3 किलोमीटर्स. सो दैट्स क्वाइट हैपनिंग एरिया. एंड वहाँ पे जो होटल थी, इट वाज आई वुड नॉट से इट वाज बैड, बट उनकी 2 विंग्स है, एक द न्यू विंग एंड देन देयर इज दिस ओल्ड विंग जो नीड सम रेनोवेशन. आई वुड से रूम्स थोड़ा बेटर होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, अदरवाइज इट वाज ओवरऑल ओके. ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी थी, हमको बहुत अच्छा डील में कॉम्प्लीमेंट्री बुफे ब्रेकफास्ट मिल गया था. तो फॉर 2 nights वी हैड बुक, तो ओवरऑल इट वाज गुड. उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके, आई थिंक अराउंड 2 to 3 hours वी जस्ट स्लेप्ट. फिर हम सोचे चलो निकलते हैं एंड द नियरेस्ट बीच वाज कलिंगुड बीच. तो हम सोचे कि चलो थोड़ा देख के आते हैं कलिंगुड बीच को एंड देन कहीं और जाएंगे. बट इट वाज स्टिल इन द आफ्टरनून, आई थिंक अराउंड 3:34 हो रहा था, तो काफ़ी गर्मी थी बीच पे. तो हम सोचे कि मतलब बाद में आते हैं, सनसेट के टाइम पे आएंगे. लाइक यू नो इट वाज रियली हॉट, सैंड काफ़ी गर्म थी एंड सो वी थॉट कि चलो यहाँ से जाते हैं कहीं और, अगल बगल दिखते हैं कहाँ पे लंच कर सकते हैं, उसके बाद सनसेट टाइम पे फिर से आएंगे. तो ये सोचते सोचते इधर उधर करते करते हम फिर वैगेटर पहुंच गए. चलो वैगेटर वाज अ नोन एरिया क्योंकि लास्ट ईयर हम वैगेटर पे रुके थे. तो हम सोचे चलो वैगेटर में देखते हैं कहाँ पे बैठना है. बट वैगेटर में जाके भाई साहब वहाँ पे जो जैम लग गई थी और मतलब ऑलमोस्ट सनसेट टाइम हो गया था तब तक, और पार्किंग ही नहीं मिल रही थी. और एक जगह तो ऐसे फंस गए कि मतलब एकदम नैरो लेन था और दोनों तरफ से गाड़ी आ रही थी. तो बहुत प्रॉब्लम हुआ वहां से गाड़ी निकालने में. एंड देन फाइनली वी पार्क्ड इनसाइड अ लेन, क्योंकि हम वो एरिया में पहले भी रुके थे तो हमको पता था थोड़ा इधर उधर का गली वली. तो वो जाके एक गली में ही पार्क किया हम लोग और हम फिर बीच की तरफ जा रहे थे. एंड फिर एक बेकरी थी जो लास्ट टाइम भी हम लोग वहाँ से खाए थे, जॉस बेकरी बोल के. उसके आइटम्स काफ़ी फ्रेश और अच्छे रहते हैं. तो वहाँ पे हमने 2 मशरूम पफ और 2 चॉकलेट क्रोसॉन लिया था. सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं.
सो हम लोग वहाँ पे खा के निकल गए. सो द जॉस बेकरी आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑन द वैगेटर बीच रोड. ये while you're walking down the beach आपके राइट साइड में ही पड़ेगा. एंड it's a good bakery. It's usually open from morning to night. They also have a restaurant जहाँ पे नॉर्मल खाना भी मिल जाता है, बट आई वुड रिकमेंड देयर बेकरी आइटम्स विच आर रियली फ्रेश एंड गुड. सिनेमन रोल्स तो बहुत ही अच्छे हैं. यू शुड ट्राई इफ यू आर इन वैगेटर. उसके बाद हम लोग सोचे बीच चले जाते हैं. बीच पे जाके अच्छे से सनसेट देख के देन विल गो टू सम प्लेस नाइस एंड हैव डिनर. There's this really good restaurant. It's one of the best cocktail places in the world. I think they have this innovative cocktails in near Vagator. It's we'll share about it in this video. वहाँ पे बहुत अच्छे बटर garlic prawns मिलते हैं. It's one of the best in Goa, so I definitely recommend you go there. तो हम बीच पे चले गए. थोड़ा सा क्लाउडी था तो सनसेट उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा था, बट ओवरऑल इट वाज ऑसम. You know, this time around sunset time, if you go to the beach, you know, it's so nice. अच्छे से breeze आ रही है ocean की. फिर you hear the sound of the waves and you just are taking a little, you know, leisure walk. I think this is the best kind of therapy. And यहाँ पे Vagator beach के आसपास, Vagator Anjuna, you get really nice restaurants also. So if you are going to North Goa, I would definitely recommend staying in this area rather than Baga and Kalungut. आप वहाँ पे भी रह सकते हैं, but that's more congested. I prefer Anjuna, Vagator, this area better. They have very nice cafes, restaurants, and you know the beach is also cleaner and nicer. So हम लोग बीच पे थे. I think काफी देर बीच पे बैठे हुए थे, थोड़ा सा रिलैक्स किया. एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल. आई टुक अ शावर. हम फिर सोचे थोड़ा, क्योंकि वी वर ऑलरेडी वेरी टायर्ड थ्रू द डे. हम लोग प्रीवियस नाइट से ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर मन नहीं किया फिर से डिनर के लिए रेडी होके जाने के लिए. जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम आवर होटल देयर वाज दिस रेस्टोरेंट, डी लिटिल गोवा. एंड इसके रिव्यूज मैंने देखे गूगल पे, काफ़ी अच्छे थे. तो वी ऑर्डर्ड, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक कश्मीरी पुलाव या मिक्स वेज पुलाव एंड एक गोवन प्रॉन करी लिया था हमने. बोथ वेर गुड. द टेस्ट वॉज गुड. प्रॉन्स वेर रियली फ्रेश एंड वी हैड डिनर देयर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. नेक्स्ट डे हमारा, जैसे मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वेंट टू द होटल लॉबी टू हैव ब्रेकफास्ट विच इज़ इन द न्यू विंग. लाइक आई से देयर आर 2 विंग्स, राइट? तो जो रेस्टोरेंट है वो न्यू विंग पे था. And the breakfast had quite a few options, like they had South Indian breakfast, then parathe थे, कोई दिन noodles था, कोई दिन सेवई था. It was good overall. And फिर हमारा प्लान था कि हम अभी निकलेंगे रेडी होके. आई थिंक हम लोग संडे पहुंचे थे, लाइक सैटरडे पहुंचे थे, फ्राइडे रात को निकल के. एंड सो दिस वाज संडे मॉर्निंग एंड वी प्लान टू गो टू डोनापोला आफ्टर our breakfast, because Sunday usually morning में हर कोई जगह पे ही रोड्स खाली रहते हैं. एंड डोनापोला इज इन पंजिम, द मेन गोवा. सो हम सोचे कि निकलते हैं, निकल के फिर थोड़ा डोनापोला देख के आते हैं. वी बोथ हैव बीन टू डोनापोला बिफोर, बट ऑब्वियसली विद separate groups. I on my school trip, he on his family trip back in his school days. So हम सोचे बहुत टाइम हो गया डोनापोला नहीं गए, तो घूम के आते हैं. एंड इट विल बी अ नाइस ड्राइव इन संडे मॉर्निंग. और हमारा जो होटल था उसके पीछे ये व्यू थी एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ टिपिकल गोवा नेबरहुड विद दैट कोकोनट ट्रीज एंड दोस गोवा कलरफुल हाउसेस. सो इट वाज रियली नाइस. बालकनी से ये व्यू थी. एंड देन वी वेंट ऑफ, वी हिट द रोड एंड हम जा रहे थे डोनापोला के पास. लाइक यू नो, डोनापोला जो व्यू पॉइंट है वो भी देखेंगे. बीच पे आई एम नॉट श्योर इफ यू आर गोइंग टू गो, तो हम ऐसे ही जा रहे थे. And like I said, Sunday morning, usually anywhere, it's very nice to drive because the roads are pretty empty. And Goa ke roads actually are very good, I would say. They are very well maintained, and I can't even compare them to Bangalore because, you know, like Bangalore is so much famous for its road conditions and its traffic. But I think Goa roads are really good. I should, you know, give them that
तो डोनापोला पहुंच गए और जो व्यू पॉइंट है उसके पहले एक जगह है वहाँ पे पार्क करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू टेक टिकट्स एंड देन यू गो इनसाइड दैट व्यू पॉइंट एरिया। एक बहुत ही अच्छी एक हार्ट जैसा फ्रेम बना हुआ था वेर यू कैन टेक फोटोज। यूजुअली आई थिंक इवनिंग में यहाँ पे लाइट चलती है, it would look more beautiful, but morning obviously has a different charm। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से एंड ओवरऑल एरिया, दूर में जो हाउसेस दिख रहे थे, द वाटर बॉडी, द ओशन, it was really nice and वहाँ पे थे हम काफ़ी देर। we were taking pictures, it was not very crowded like I said because it was Sunday morning, but overall it was really nice। we we're remembering our childhood memories जब हम आए थे अपने फैमिली के साथ गोवा पे एंड I went for my school trip। तो मैं बोल रही थी हाँ हम यहाँ पे आए थे, इस जगह पे खड़े होके मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो लिया था। so it was really nice after so many years going to the same place and remembering those moments। it was special। फिर वहाँ से निकल के हम लोग एक जगह है गोवा में, इट्स प्रीटी फेमस दीज डेज, पीपल यूजुअली गो देयर टू टेक पिक्चर्स, इट्स कॉल्ड फॉन्टेनर्स। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल हाउसेज है। इट्स लाइक द पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी और वाइट टाउन, जहाँ पे वैसे लाइक दे हैव दिस रियली कलरफुल बिल्डिंग्स जिसके अगेंस्ट people will take pictures for their social media, Instagram। it's really nice। तो वहाँ पे गए, कुछ pictures खींचे हमने वहाँ पे and then we started walking towards the church। there's this famous church there and it's one of the most I think filmy churches also। काफ़ी सारे Bollywood films में ये church दिखाई गई है। तो वहाँ से ही वॉक करके it was just like I think 5 minutes walking distance from there। so we parked our car in Fontainehouse and then वहाँ से हम वॉक करके चर्च की तरफ जा रहे थे। फिर लेडी इमैक्युलेट ऑफ द कॉन्सेप्शन चर्च, ये जो पन्नाजी में है, यहाँ से निकल के हमने सोचा चलो कोई कैफे में जाके थोड़ा बैठते हैं बिकॉज it was pretty hot during the day। so we went to this new coffee place called Expanse Coffee। तो इनका तो कोई ऑफर चल रहा था that if you download the app and if you order through the app then you get this coffee at like this cafe frappe and I think some 70 rupees plus taxes। तो हमने डाउनलोड किया ऐप, दोनों ने ही डाउनलोड किया अपने अपने फ़ोन पे एंड देन वी ऑर्डर्ड दैट। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी बट इट वाज नॉट दैट गुड बिकॉज इट वाज टू मच आइस एंड लेस ऑफ कॉफ़ी एंड मिल्क। उसके बाद नियर बाई एक ईटरी से हमने बिरयानी खा ली फॉर लंच एंड देन वी वेंट बैक टू द होटल टू रेस्ट फॉर सम टाइम। होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को रेडी होके वी वेंट टू द कैंडोलिन बीच बिकॉज वी हर्ड दैट इट्स अ रियली नाइस प्लेस। बहुत अच्छी वाइब है इस जगह की, तो हम सोचे कि चलो देख के एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। सो वी पार्क्ड आवर कार एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड। अच्छी थी, हमको तो काफ़ी अच्छा लगा एंड इट हैड अ वेरी नाइस वाइब। आई फेल्ट लाइक इट वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक वी गॉट द थाईलैंड वाइब। काफ़ी अच्छी थी, अच्छी ईटरीज थे, देयर वर गुड रिजॉर्ट्स एंड इट वाज ओवरऑल नाइस एंड वी वर थिंकिंग कि यहाँ पे डिनर करें या फिर वी शुड गो टू वैगेटर टू आवर फेवरेट प्लेस बट वी थॉट क्योंकि ये हमारी लास्ट नाइट है नॉर्थ गोवा में so we should not miss out on the butter garlic prawns of our favorite cafe like I said।
तो हम वहाँ से फिर वैगेटर चले गए एंड वी वेंट टू आवर फेवरेट कैफे विच इज़ द हाइडअवे कैफे एंड बार इन वैगेटर नियर द वैगेटर बीच. We had a cocktail, like I had a cocktail and my husband took one iced coffee. Both were nice. The iced coffee was really refreshing. It was not too syrupy. And for the meal, we had the butter garlic prawns, which was again really good this time as well, with the poi bread, which is the Goan local bread. And we also had a pasta with sun-dried tomatoes and parmesan cheese. It was again very well made and very refreshing. So it was overall a very nice meal to end our trip for North Goa this time, and it was really good this time as well. And then we went back to the hotel, took some much needed rest so that we can hit the road next day to travel all the way to South Goa.